जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्यो नमः। मित्रों, अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। श्राद्ध के समय भगवद गीता का पठन और श्रवण हमारे पितरों को तृप्ति और शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण भगवद गीता का पाठ करना जीव के लिए कल्याणकारी होता है, किंतु यदि इतना संभव न हो तो पितरों की शांति, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पितृपक्ष में प्रतिदिन गीता के कुछ अति महत्वपूर्ण अध्यायों का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिस तरह भगवद गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है, उसी तरह गीता का 11वां अध्याय भी पितरों को असीम शांति प्रदान करता है। वर्तमान में पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस पितृपक्ष में भगवद गीता के 11वें अध्याय का पठन अथवा श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवद गीता के 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। गीता का 11वां अध्याय 55 श्लोकों का अमृत है। जिस तरह भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट विश्वरूप का दर्शन कराने से लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करने पर परम कृपालु प्रभु हमारे पितरों को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन की कठिनाइयों का समाधान हमें मिलता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। मित्रों, शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष में भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करने से पहले यदि इसके माहात्म्य का भी श्रवण किया जाए तो इससे मिलने वाले पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके महात्म्य का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से किया है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य बताता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। तुंगभद्र नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम सुखानंद था। वह राजा श्री लक्ष्मी नारायण जी की अत्यंत सेवा करता था। उसी नगर के शिवालय में एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता और नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा भी करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा मंदिर से अपने घर को जा रहा था। उस दिन बहुत से नगरों में यात्रा करते करते कुछ अतिथि नगर में आए और राजा से मिले। उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, हम बहुत दूर से आए हैं, हम कुछ दिन इसी नगर में रहेंगे, हमें ठहरने के लिए जगह चाहिए। राजा ने उन्हें अपनी बड़ी हवेली में ठहराने की व्यवस्था कर दी। राजा ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भिजवाया। अतिथि भोजन करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गया। राजा का पुत्र भी साथ था और कई मित्र भी। राजा जब बड़ी हवेली पहुंचा तब वह महंत ब्राह्मण उससे बातें कर रहा था और राजा का पुत्र खेल रहा था। उसी स्थान पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकर ने आकर राजा को समाचार दिया, हे राजन, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है। राजा यद्यपि प्रभु की सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, फिर भी पुत्र मोहवश उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने संत से कहा, हे संत, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। मेरा एकमात्र पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। तब महंत ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखे तुम्हारा पुत्र कहां है। राजा, ब्राह्मण और महंत सभी वहां पहुंचे जहां राजकुमार मृत पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि करो, जिससे यह लड़का जीवित हो जाए। मैं तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं, श्रवण करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मरे हैं उनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, तू किस कारण प्रेत बना है, फिर मैं तेरा उद्धार करूंगा।
प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर खेत में हल जोता करता था। एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण वहां आया। वह खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रक्त बहने लगा। पास ही चील उसका मांस नोच नोच कर खा रही थी। मैं बैठा देखता रहा, पर मेरे मन में दया न आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा लूं। उसी समय एक और ब्राह्मण आया। उसने देखा कि एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है और चील नोच नोच कर उसका मांस खा रही है। यह देखकर उसने मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए बैठा है, पर कर्म चांडाल के समान करता है। तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खा रही है और तू देखता रहता है। क्या तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं? किस कारण से तू इतना बड़ा पापी है? शास्त्रों में कहा गया है कि ये 3 अपकर्मी लोग नरक को जाते हैं। पहला, जो किसी को चोर या लुटेरा मारता हुआ देखे और वह साक्षी होकर भाग जाए। दूसरा, कोई रोगी हो और उसकी खबर न ले। तीसरा, किसी को भूत लगा हो और वह उसे छुड़ाना जानता हो पर छुड़ाए नहीं। ये तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मेरे शाप से तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। तब मैंने उस ब्राह्मण के चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब कोई तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब महंत ब्राह्मण ने राजा से पूछा, क्या मैं इसका उद्धार करूं? राजा ने कहा, हां अवश्य, आप इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। फिर ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर गंगा जल छिड़का। तत्क्षण प्रेत बंधन से छूटकर उस ब्राह्मण ने दिव्य देह प्राप्त की। उसने पहले जितने भी जीव खाए हुए थे उन सबका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र भी सचेत हो गया। तभी वहां दिव्य आत्माओं के साथ स्वर्ग से विमान आए। तब वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ। ब्राह्मण बोला, हे राजन, अपने पुत्र को अंतिम बार मिलो, अब यह स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। हे राजन, जिसके कुल में कोई एक वैष्णव हो जाता है उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तुम बड़े भाग्यशाली वैष्णव हो। तब राजा ने दुखी मन से अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं तेरे वियोग में जीवित नहीं रहूंगा। तब राजा का पुत्र बोला, तुम किसे पुत्र कहते हो? मैं तो कई बार तुम्हारा पुत्र हुआ, कई बार तुम्हारा पिता। हम सब आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेते हैं और फिर प्रभु के पास चले जाते हैं। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मैं श्री गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करके कृतार्थ हुआ। राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, अब मेरी गति कौन करेगा? मेरी अन्य कोई संतान नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे राजन, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। हे पिता, तुम चिंता मत करो, अब मैं नारायण जी का परायण हुआ हूं और अब जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूंगा तब मेरा और मेरे कुल का उद्धार होगा। तुम्हारे 21 कुल सुधरेंगे। तब राजा बोला, अच्छा सिधारो। फिर राजा का पुत्र प्रेत योनि से मुक्त हुआ ब्राह्मण और अन्य जीव वे सब विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए। फिर उस महंत ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया और मन में निश्चय किया, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर गीता का पाठ किया करे, तुलसी में जल चढ़ाया करे। उसके बाद ब्राह्मण साधु वहां से चले गए। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 11वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया है। इसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मित्रों कहा जाता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों तक तर्पण श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए
गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवद गीता का 11वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे अपने विश्वरूप अर्थात सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराए। तब श्री कृष्ण उन पर कृपा करते हुए उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और वे श्री कृष्ण से दया करके उन्हें एक बार पुनः अपना वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला अति मनोहारी रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्व रूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। वेदों का अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता। उनके साकार रूप को न तो वेदों के अध्ययन द्वारा और न ही तपस्या, दान या अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर करुणा करके आपके द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हैं जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके उस विराट रूप को देखने का इच्छुक हूं। सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूं, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। हे भरतवंशी, आदित्य के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और उसी प्रकार से 49 मरुतों और पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो, परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और वे कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए था। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस पर कई प्रकार की दिव्य सुगंधियां लगी थीं। वह स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे, जिनका मुख सर्वव्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होते हैं तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। अर्जुन ने परमात्मा के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और वे मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहां कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखा। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, उदर, मुंह और आंखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आप में कोई आरंभ
मध्य और अंत नहीं दिखता। मैं मुकुट से सुशोभित, चक्र और गदा से सुसज्जित, शस्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूं। इस अग्नि में आपके तेज को देख पाना कठिन है, जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूं। आप ही वेदादि शास्त्रों द्वारा ध्येय परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षक हैं और अविनाशी परम प्रभु हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है। मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित होता हुआ देख रहा हूं। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रविष्ट होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्रोतों का पाठ कर अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोक भय से त्रस्त है और उसी प्रकार से मैं भी। हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए अनेक अंगों, दीप्तिमान मुख फैलाए और चमकती हुई असंख्य आंखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के सदृश आपके अनेक मुखों के विकराल दांतों को देखकर मैं भूल गया हूं कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित आपके विकराल मुख में प्रवेश करता देख रहा हूं। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। आप अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हैं और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हो। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व स्थित आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूं। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं। मैं जगत का संहार करने के लिए आता हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग नहीं लेने पर भी युद्ध में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए इनका वध करो, केवल युद्ध करो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। संजय ने कहा। केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर
श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह सत्य है कि आपके नाम, श्रवण और यश गान से संसार हर्षित होता है। असुरगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टा हो, तब फिर वह आपको नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हैं। आप ही सर्वात्मा और दिव्य सनातन पुरुष हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्वज्ञ और जो कुछ भी जानने योग्य है वह सब आप ही है। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, केवल आप ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के पितामह हैं। अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूं। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार है। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं और सर्वव्यापी हैं। अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टता पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से या प्रेमवश होकर यदि उपहासवश मैंने कभी विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप समस्त चराचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र धृष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन कर मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ मेरा मन भय से कांप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाए। हे सहस्र बाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं, किंतु मैं आपकी मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने भी मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से और न ही यज्ञ, कर्म कांडों, दान, पुण्य, यहां तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को कभी देखा है जिसे तुम देख चुके हो। मेरे भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो। भयमुक्त और प्रसन्न चित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो उसे देख पाना अति दुष्कर है। यहां तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है जैसा कि तुमने देखा है। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं उसे केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है।
हे शत्रुहंता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, आपने अभी अभी श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का श्रवण किया और शब्दों के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु के विराट विश्व रूप का दर्शन किया। पितृपक्ष के इस पावन समय में आप प्रतिदिन इसे अवश्य सुने। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि पितृदेवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आपके जीवन की मुश्किलों का समाधान आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो और आपका जीवन खुशियों और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय।